क्वेश्चन क्या है एमसीक्यू में हमारा एपी का लिखा हुआ है इफ S1, पहले रीड कर लेते हैं। S1 जो है वो सम है किसी एपी का और कितने टर्म्स का, n टर्म्स का, ठीक है ना, n टर्म्स का। सर आपने ये ऑड नंबर क्यों मिस कर दिया, इसको क्यों नहीं रीड किया? अब सुनो, S1 क्या है? सम किसी एपी के n टर्म्स का। अब जो n है ना वो एक ऑड नंबर है, मींस जो एपी है ना उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो तो n है, लेकिन साथ साथ वो n की जो वैल्यू है, वो जो n की वैल्यू है वो ऑड है। ऑड मींस या तो उस एपी में 5 टर्म्स है या 3 टर्म्स है या 7 या 9 या 11, वी डोंट नो कि कितने टर्म्स, बट इतना क्लियर है कि उस एपी में जितने भी टर्म्स वो एक ऑड नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। S2, अब S2 की बात करें। S2 अगेन सम है टर्म्स का उसी सीरीज के, लेकिन अब कौन से, जो ऑड प्लेसेस पे पाए जाते हैं, ऑड प्लेसेस। अब यहां ऑड प्लेसेस का मतलब समझो पहले, जैसे हम आपसे बोले कि ऑड प्लेसेस क्या रहता है, आप पहले इस चीज को समझना है। जैसे मैंने आपके सामने एक सीरीज लिखी, देखो क्वेश्चन पूरा समझाएंगे, अच्छे मेथड से ही समझाएंगे, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेके, लेकिन कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा क्लियर करते चलना ताकि जिनको बिल्कुल नहीं आता वो भी अगर समझने की कोशिश करेंगे तो उन्हें आ जाएगा। 3, 7, 11, 15, 19। आपके सामने बेटा ये एपी है, ये एक एपी रखी हुई है, ठीक है। इस एपी में कोई पूछे टर्म्स कितने हैं, आप बोलोगे 1 2 3 4 5। कितने टर्म्स है? 5 टर्म्स। टोटल टर्म्स कितने हैं? 5। एपी क्यों है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। 7 में से 3 माइनस करोगे 4 आएगा, 11 में से 7 माइनस करोगे 4 आएगा, 4 आएगा, 19 में से 15 माइनस करोगे अगेन 4 आएगा। अब इसमें जो ऑड प्लेसेस होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? ये, जैसे ये ऑड प्लेस है। ऑड प्लेस का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू ऑड होना चाहिए, ऑड प्लेस का मतलब जो पहली पोजीशन पर होगा वो ऑड पोजीशन होती है, तीसरी पोजीशन ऑड पोजीशन होती है, पांचवी पोजीशन ऑड पोजीशन होती है। जैसे ये पहले नंबर पर तो ये ऑड पोजीशन पर है, ये तीसरे नंबर पे तो ये भी ऑड पोजीशन पर है, यानी ऑड प्लेसेस पर, और 19 भी आपका ऑड प्लेस पर। वैल्यू कैसी भी हो, ऑड हो इवन हो, पोजीशन देखना। जैसे हम समझना, जैसे ये 7 है, 7 कैसा नंबर है? ऑड नंबर, लेकिन इसकी पोजीशन कैसी है? इवन पोजीशन। क्यों? क्योंकि ये दूसरे नंबर पर है बेटा। तो पोजीशन का उसकी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता कि इवन पोजीशन पर हमेशा इवन नंबर होंगे या ऑड पोजीशंस पर हमेशा ऑड नंबर होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पोजीशंस या प्लेसेस मींस ये डिसाइड करते हैं कि वो नंबर किस पोजीशन पर रखा हुआ है। लाइक जैसे ये 11 है, किस नंबर पे? तीसरे नंबर पे, थर्ड पोजीशन पर है, तो ये ऑड पोजीशन है क्योंकि 3 इज अ ऑड नंबर, ठीक है। 19 ऑड पोजीशन है, लेकिन ये 15 चौथे नंबर पे, यानी कि इवन पोजीशन है, यानी कि इवन प्लेस है, ठीक है। क्लियर हो गया? वापस अपने सवाल पे आते हैं, गौर फरमाइएगा। ये लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन। अब अगर आप इस पूरे सवाल को सब्जेक्टिव की अप्रोच से लगाएंगे समय लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्लियर नहीं है ना, n, आंसर भी सारे n में आ रहे हैं। आई विल सजेस्ट कि आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो ना, n की कोई वैल्यू ले लो। सर 1 ले लेना ही, 1 क्यों नहीं? सर 1 क्यों नहीं? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कम से कम इतने तो लो कि एपी डिफाइन भी हो जाए। कभी भी कोई 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर ही तो आप एपी में डिफाइन कर पाते हो। हम बोले ये बताओ, एक नंबर ले लिया मैंने केवल 3, बताओ एपी है या नहीं है? अरे यार एपी के लिए कम से कम 3 तो होने चाहिए ना। मैं अगर 2 भी ले लूं, 3 और 5, कोई आपसे बोले बताओ 3 और 5 एपी में है या नहीं है, आप बोलोगे कैसे पता करें? दो ही, ये तो 2 ही लोग हैं। कम से कम 3 लोग होने चाहिए, तब तो वो डिफाइन हो सकता है कि वो एपी है भी या नहीं भी है। तो इसलिए हम यहां पर इस क्वेश्चन में जो एपी में टर्म्स ले रहे हैं एन के प्लेस पर, वो 3 ले रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए हम एन की वैल्यू 3 रख लें। सुनिएगा, n इज इक्वल टू 3 लेके चल रहे हैं। 3 क्यों? क्योंकि कभी भी कोई सीरीज होती है या सीक्वेंस होती है, आप एक टर्म लेकर या 2 टर्म लेकर उसको जज नहीं कर सकते कि वो एपी है भी या नहीं। मिनिमम 3 लेने चाहिए। और दूसरा क्या कह रहा था, जो n है ना वो एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर, इसलिए ऑड में भी काम चल जाएगा। 3 एक ऑड नंबर होता है, तो कोई भी n की वैल्यू ले सकते हैं, 3, 5, 7, 9, क्योंकि n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स।
ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड, तो 3 ले सकते हो या 5 ले सकते हो या 7, तो हमने n के प्लेस पे 3 ले लिया, अपना काम भी तो आसान करना। अच्छा लेकिन 3 यहां पे भी रख के देखो, मैंने अपने प्रीवियस एमसीक्यूज में बताया जब भी आप कोई वैल्यू ट्राई करते हो तो वो वैल्यू ऑप्शंस में पहले रखा करो, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस डिफरेंट आंसर दें तब तो तुम एट द एंड जाके अपना आंसर जज कर पाओगे कि ए सही है या बी सही है या सी है डी। तो n की वैल्यू पहले 3 ऑप्शन में रखो, ऑप्शन में n के प्लेस पे 3, 2 into 3 6, 3 + 1 4, सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 से कट होने के बाद 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना, 3/2 लिखा है बेटा, 3/2 यहां आ जाइए, n के प्लेस पे 3, 3 + 1 4, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही 2n/n+1 था ये उल्टा ही तो है, n+1 ऊपर हो गया, n की जगह 3 रखोगे तो ये 2/3 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना 2/3, और यहाँ n के प्लेस पे 3 रखोगे तो ये 4/3 आ जाएगा, रख के देख लेना। चारों ऑप्शन आपके सेम, n = 3 यूज किया है मैंने, n = 3। अब n = 3 मतलब आपने एक एपी ले ली जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आप 3 मान के चल रहे हो। आप कोई भी एपी ले लो दुनिया की, कोई भी एपी यार, कोई भी, लाइक मैंने एक एपी ले ली जिसमें 3 टर्म्स हो, मैंने ले ली 5, 10, 15, एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम है ना, 10 में से 5 माइनस करोगे 5 आएगा, 15 में से 10 माइनस करोगे 5 होगा। हमने n = 3 कंसीडर किया, ऑप्शंस में रख लिया, सारे आंसर हमारे अब चेंज हो गए। हमने 3 नंबर लिए थे तो हमने एपी भी ले ली जिसमें 3 टर्म्स हो। अब सुनो, S1 क्या था, S1 जो था वो सम था उस एपी के सारे टर्म्स का, n टर्म्स का, पूरे n टर्म्स, तो यानी इनका अगर हम सम करें, सबका सम करें, सबका सम, तो वो S1 का काम करेगा। तो S1 यहाँ पे हमें क्या बन जाएगा बेटा, S1 5 + 10 + 15, ठीक है, तो बेटा ये 30 आ गया, S1 हो गया। सर एक बार और देखो, S1 इज द सम ऑफ एपी ऑफ n टर्म्स, यानी आपने उस एपी में जितने भी टर्म्स लिए सबका सम कर दो, वो S1 है, S1 आ गया। अब S2 क्या था, S2 is the sum of the terms of series odd places, जो odd places पर है। अभी यार बताया odd places, पहला प्लेस, तीसरा प्लेस, पांचवा प्लेस, ये सब कहलाते हैं odd places। तो odd places पे कौन कौन है, एक 5 है बेटा और एक 15 है, इनका सम करो अब, तो S2 = 5 + 15 जो कि हमें 20 दे देगा बेटा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए S1/S2, तो S1/S2 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो S1 के प्लेस पे कितना पुट करोगे बेटा, 30, S2 के प्लेस पे 20, 0 से 0 कैंसिल, 3/2, तो 3/2 देखो ये वाला ऑप्शन है, 3/2 यानी 2n/n+1 इज द करेक्ट आंसर। मजा आया, कमेंट में बताना।